you let me in, yeah. गाइस, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे इस चैनल पर 20K सब्सक्राइबर जस्ट होने ही वाला है। सिर्फ 200 सब्सक्राइबर ही बाकी है, तो 20K सब्सक्राइबर स्पेशलिस्ट एक वीडियो में लाऊंगा। इस बार मैं एकदम डिफरेंट टाइप का वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ। अगर आप लोग 20K सब्सक्राइबर पर मुझे विश करना चाहते हो तो आप एक वीडियो बनाकर मुझे विश कर सकते हो। वीडियो आप कैसे बनाओगे? वीडियो पर आप कहाँ से रहते हो, आपका नाम क्या है, एक छोटा सा क्लिप बनाकर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। मैं हर एक की वीडियो को अपने वीडियो में यूज़ करूंगा, छोटे छोटे क्लिप करके यूज़ करूंगा। जो भी मुझे विश सेंड करेगा, इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहाँ पर वीडियोस भेज सकते हो। मैं देखता हूँ बहुत ही ज़्यादा अगर वीडियोस आता है तो मैं वीडियो लाऊंगा। अगर कोई भी मुझे वीडियोस नहीं भेजता है तो मैं नॉर्मल तरीके से 20K स्पेशलिस्ट एक वीडियो बना दूंगा। तो चलो आप वीडियो को एंजॉय करो। ओमनी क्वीन अब गोकू को मारने के लिए काई, बीनो और कारा को भेज देती है। वो लोग जैसे ही यूनिवर्स 7 पर आता है तभी गोकू, ब्रोली और वेजिटा उन लोगों को मारने के लिए चले जाते हैं। गोकू अब ओमनी सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू, वेजिटा, ब्रोली सब मिलकर उन लोगों को अटैक के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो तीनों सिस्टर्स उन लोगों के अटैक को रोक नहीं पा रहा था, तो अब वो तीनों सिस्टर्स वापस में फ्यूज्ड हो जाती है। आई एम शेरा, अब तुम्हें मारना होगा सो कॉल्ड ओमनी किंग। ऐसा कहकर वो गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर गोकू बड़े ही आसानी से शेरा के अटैक को रोक लेते हैं। शेरा अब कहती है, तो यही है तुम्हारा फुल पावर। गोकू फिर से बेस स्टेट पर आ जाता है और कहता है, नहीं शेरा, ये मेरे फुल पावर नहीं है। स्पेशली मैं इस फाइट के लिए टाइम चेंबर में काफी हार्ड ट्रेनिंग किया हूँ, क्योंकि मुझे पता था ये फाइट इतना भी आसान नहीं होने वाला। शेरा अब देखती है कि गोकू अपने पावर को फिर से रिलीज करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर शेरा काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि शेरा काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करके गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तो अब गोकू फिर से अगर अपने पावर को इंक्रीज कर लेगा तो वो गोकू को कभी हरा नहीं पाएगा, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए शेरा गोकू को रोकने के लिए अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर तभी ऊपर ब्रोली और वेजिटा का शेरा के अटैक को रोक लेते हैं और फिर से गोकू की तरफ एक ब्लास्ट करता है, पर ब्रोली और वेजिटा बिना किसी प्रॉब्लम के उस ब्लास्ट को भी रोक लेते हैं। ब्रोली और वेजिटा एक कॉम्बाइन अटैक करते हैं, जिस अटैक से शेरा नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। गोकू फाइनली अपने पावर को रिलीज करने लगता है। गोकू अब ओमनी सुपर सैयन लिमिट ब्रेकर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये कोई नॉर्मल फॉर्म बिल्कुल नहीं था, ये गोकू का ओमनी सुपर सैयन 3 से भी काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि वो हुईज, भादोस और ग्रैंड प्रिस्ट के साथ टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करके अचीव किया था। गोकू का पावर लेवल देखकर शेरा एकदम स्पीचलेस हो जाती है। व्हाट द हेल, ये आखिर इतने पावरफुल कैसे बन सकता है? गोकू कहता है, क्या हुआ शेरा, तुम कुछ सोच रहे हो? मैंने तुमको कहा था ना, मैं हूँ ओमनी किंग और मैं ही ओमनी किंग रहूंगा। तो अब तुम मरोगे। क्या? मैं तुमसे डर गई? हम सारे सेलेस्टियल सिस्टर किसी से नहीं डरते। ऐसा कहकर वो गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली गोकू का न्यू फॉर्म का पावर इतना ज्यादा था कि गोकू उसके अटैक को एक हाथों से रोक लेता है और एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए गोकू उसे अटैक करना शुरू कर देते हैं। गोकू का पावर लेवल इतना ज्यादा था कि कोई उस पावर को प्रिडिक्ट कर नहीं पा रहा था। फॉर दैट रीजन शेरा गोकू के एक भी अटैक को रोक नहीं पाता है। गोकू उसे अटैक के ऊपर अटैक करता जा रहा था। वो गोकू के अटैक से बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है। वो अब कुछ कह भी नहीं पा रहा था। गोकू अब कहते हैं, क्या हुआ शेरा? ऐसा कहकर गोकू अपने की को रिलीज करते हुए एक पावरफुल ओमनी ब्लास्ट करता है, जिस अटैक को शेरा के लिए रोकना नामुमकिन जैसा हो गया था और वहां पर ही उनकी डेथ हो जाते हैं। वेजिटा अब कहते हैं, तो फाइनली वो मर चुकी है। आपके एक सिंगल ब्लास्ट से ही वो बच नहीं पाया और वो आपको मारना चाहता था। इट्स रियली फनी। ब्रोली अब गोकू को देखकर कहने लगता है, ओ माय गॉड, आपने तो सच में हम सबको सरप्राइज कर दिए हो। सच में आपके न्यू फॉर्म का पावर इतना ज्यादा है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। गोकू अब स्माइल करते हैं और कहते हैं, हम सबको अलर्ट रहना पड़ेगा। ओमनी क्वीन कभी भी आ सकती है, हमें उन्हें हराना ही होगा।
तभी वहाँ पर हमें एक आवाज सुनाई देती है, तो तुम तीनों सिस्टर का फ्यूजन वर्जन शेरा को भी मार दिए हो। मानना पड़ेगा तुम सच में काफी पावरफुल हो, पर अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता क्योंकि मैं अब अकेला नहीं हूँ। तो वहाँ पर ली भी आ जाते हैं, तो तुम ही हो ओमनी किंग, अब तुम्हें मरना पड़ेगा क्योंकि मेरे क्वीन सारे यूनिवर्स में रूल करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से वो ये काम कर नहीं पा रहा है। तो तुम्हें अब मरना होगा, तैयार हो जाओ मरने के लिए। उन लोगों के साथ जालामा भी आ जाते हैं। मैं हूँ जालामा, तुम लोगों ने जेनोसामा को मारकर सारे ड्रैगन्स बॉल को चोरी किए हो, तो सारे ड्रैगन बॉल को वापस लेने के लिए मैं आया हूँ। नहीं, तुम्हें वो ड्रैगन बॉल कभी नहीं मिलेगा। ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर ओमनी क्वीन कहती है, ग्रैंड प्रिस्ट, काफी दिनों बाद दोबारा मुलाकात हुई, तो अब स्टार्ट होगा असली फाइट। ओमनी किंग, तैयार हो जाओ मरने के लिए। गोकू टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ओमली लिमिट ब्रेकर की पावर से ओमनी क्वीन की तरफ एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं, पर ली आके गोकू के अटैक को रोक लेते हैं और गोकू की तरफ एक पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिस अटैक से गोकू नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। गोकू तुरंत खड़ा होकर ली की तरफ एक पावरफुल अटैक करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली गोकू का उस अटैक से ली का कुछ भी नहीं होता है। ली अपने एक हाथों से गोकू के अटैक को रोक लेते हैं। तभी वहाँ पर व्हीज, भादोस, मिरस, मार्गरिटा और भी कई सारे गॉड्स और एंजल्स आ जाता है। ली और गोकू आपस में फाइट कर ही रहा था, तभी पीछे से ओमनी क्वीन गोकू के ऊपर एक ब्लास्ट करता है, जिस ब्लास्ट की वजह से गोकू फिर से नीचे गिर जाते हैं। आखिर तुम लोगों की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गई? तुम मेरे ओमनी किंग के ऊपर अटैक कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं हूँ जीरेन। आज तुम सब यहाँ पर मरने वाले हो। मैं तुम्हें कभी भी ओमनी किंग बनने नहीं दूंगा। मेरे लॉर्ड कैकरोट ही ओमनी किंग रहेगा। दूसरी तरफ ली गोकू को अटैक करने के लिए चले आते हैं। ली और गोकू दोनों ही अपने अपने बेस्ट अटैक कर रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर ग्रैंड प्रिस्ट भी अब अपने पूरे पावर को रिलीज करने लगते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट अब अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ली की तरफ गुस्से की नजर से देखने लगता है। आज तुम्हारे साथ साथ ओमनी क्वीन भी मरेगा। क्या तुम मेरे क्वीन को मारोगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बास्टर्ड। ऐसा कहकर ली अपने पावर को इंक्रीज करते हुए ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर ग्रैंड प्रिस्ट बड़ी ही आसानी से ली के अटैक को डॉज कर लेते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आखिर तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गई? तुम मेरे लॉर्ड ओमनी किंग को मारना चाहते हो? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट अब ली की फेस पर, स्टोमक पर पंच मारता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। वो अब उठकर खड़ा होता है और कहते हैं, तुमने क्या सोचा यही मेरे फुल पावर है? तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा ली का असली पावर। अब तुम मरोगे। शायद तुम्हें मेरे पावर के बारे में थोड़ी सी भी अंदाजा नहीं है। ली अब अपने पावर को इंक्रीज करते हुए एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं, पर तभी वहाँ पर गोकू आके उस अटैक को रोक लेते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू दोनों एक साथ मिलकर ली को अटैक करने लगते हैं। दूसरी तरफ जीरेन जालामा को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं, जालामा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जीरेन पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, क्योंकि वो भी टाइम चेम्बर में कई सालों से ट्रेनिंग किया था। जीरेन के साथ साथ व्हीज, मार्गरिटा भी जालामा को अटैक करने लगते हैं। जालामा उन लोगों के अगेंस्ट कुछ भी कर नहीं पा रहा था। वो एक अटैक करने की कोशिश भी करता है, पर वो पूरी तरीके से यूजलेस हो जाते हैं। तो अब जीरेन अपने पावर को इंक्रीज करने लगता है। व्हीज एक एंजल ब्लास्ट तैयार करता है। मार्गरिटा भी व्हीज की तरह एक ब्लास्ट लॉन्च करता है। वो तीनों मिलकर अब एक कॉम्बाइन अटैक करता है, जिस अटैक को जालामा के लिए रोकना नामुमकिन हो गया था और वहां पर ही उसकी डेथ हो जाता है। ऑन द अदर साइड ब्रोली और वेजिटा ओमनी क्वीन को मारने के लिए अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों मिलकर अटैक के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर ओमनी क्वीन उन दोनों के सारे अटैक को डॉज कर लेते हैं। वेजिटा और ब्रोली फिर से एक पावरफुल ब्लास्ट करता है, पर ओमनी क्वीन उन ब्लास्ट को उन लोगों के ऊपर ही रिटर्न कर देते हैं, जिससे वो दोनों काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट दोनों मिलकर ली को अटैक करने लगता है। ली भी अपने पूरे पावर से अटैक कर रहे होते हैं। वहाँ पर चल रहा फाइट की वजह से इतनी ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था कि पूरी की पूरी मल्टीवर्स बहुत ही बुरी तरीके से कांपने लगता है। ली अब गोकू की तरफ एक स्ट्रेंज टेक्निक से एक अटैक करते हैं, जिस अटैक से गोकू दूर जाकर पत्थरों से टकराता है।
गोकू अब उठकर खड़ा होता है और कहते हैं नॉट बैड, सच में तुम भी काफी स्ट्रांग हो, यह तक कि तुम मेरे ओमनी सुपर सैयन 3 का बराबर हो, पर फिर भी तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। गोकू अब फिर से अपने पूरे पावर को रिलीज करने लगता है। गोकू अब ओमनी सुपर सैयन लिमिट ब्रेकर का मास्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये है मेरा लिमिट ब्रोकर का मास्टर पावर, अब तुम मरोगे। गोकू फिर से ली को अटैक करना शुरू कर देते हैं। ली गोकू के अटैक को रोकने के लिए पूरी कोशिश करता है, पर उसके लिए गोकू के अटैक को रोकना नामुमकिन हो गया था और वो गोकू के अटैक से बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया था। वो अब कहने लगता है आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम इतने पावरफुल कैसे बन सकते हो। दूसरी तरफ ओमनी क्वीन कहती है तुम दोनों मुझे कभी नहीं हरा सकते, तुम दोनों ओमनी किंग का बॉडीगार्ड हो ना, तुम दोनों भी ओमनी किंग की तरह कमजोर हो। आखिर मैं तुम लोगों के साथ फाइट क्यों कर रहा हूँ, मेरी असली फाइट तो ओमनी किंग गोकू के साथ है, तुम दोनों को तो मैं कुछ सेकंड में खत्म कर सकती हूँ। ओह अच्छा ब्रोली, क्या तुम तैयार हो? यस वेजिटा, आई एम रेडी। वेजिटा अब कहने लगता है अब तुम देखोगे हमारा असली पावर, क्यों ओमनी किंग हम दोनों को अपना बॉडीगार्ड बनाया था। ऐसा कहकर वो दोनों ही अब अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं।